Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your math tutor, and in this video we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So without wasting any time, let's start the question. We have a statement: a metallic sphere of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. देखो हमारे पास कितने 3 स्फेयर्स हैं जिसके रेडियाई कौन कौन से हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। उन तीनों स्फेयर्स को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फेयर बनाया गया है। ओके, फाइंड द रिजल्टिंग रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर। हमें रिजल्टिंग स्फेयर का रेडियस फाइंड आउट करना है। हमारे पास 3 स्फेयर्स है जिनको मेल्ट करके एक बड़ा सॉलिड स्फेयर बनाया गया है, और जो ये 3 स्फेयर्स हैं इन तीनों के रेडियस हमें गिवन है और रिजल्टिंग का हमें फाइंड आउट करना है। एक का 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और इसका हमें मालूम नहीं, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे कि तीनों के अलग अलग रेडियस है तो इन्हें हम डिनोशन भी अलग अलग देंगे। जैसे इसे R1 के साथ लिख देते हैं, R2 के साथ डिनोट करेंगे, R3 के साथ करेंगे, और ये रिजल्टिंग सॉलिड स्फेयर सबसे बड़ा है तो इसे कैपिटल R के साथ डिनोट कर देंगे। एक चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है कि इन दोनों सिचुएशंस में, यहाँ इन तीनों के स्फेयर में और इस रिजल्टिंग स्फेयर में कॉमन क्या है। देखो वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तीनों के वॉल्यूम को ऐड अप करके हमारे पास ये एक बड़ा सा स्फेयर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर। गॉट इट। तो यहाँ पर अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला अप्लाई करो। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? 4/3 पाई R1 क्यूब फर्स्ट स्फेयर के लिए, सेकंड के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब, सेकंड भी हो गया। अब थर्ड के लिए 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने से पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। यहाँ से इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। व्हाट? 4/3 पाई। टेक 4/3 पाई कॉमन आउट and we get in bracket R1 cube plus R2 cube plus R3 cube right equals to 4/3 पाई R cube। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस 4/3 पाई को इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो उसे मैं ऐसे ही एज इट इज़ कैंसिल कर रही हूँ। तो हमारे पास अब बचा क्या, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इनकी हमें गिवन है। R1 कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब हो रहा है यहाँ पर, दूसरा है 8 और तीसरा है 10। ठीक है, इक्वल्स टू R क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। अगर 6 का क्यूब है इसका मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। प्लस 8 का क्यूब मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 100 का क्यूब 10 का क्यूब मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू R क्यूब। बाय यूजिंग बोर्ड मास रूल हमें मालूम है कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना है एंड देन हमें ऐड अप करना है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 6 इंटू 6 36 होते हैं, इंटू 6 216 आ रहा है। ऐसे 8 64 होते हैं, 64 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 512 आ रहे हैं, प्लस 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1000 आ जाएगा, इक्वल्स टू R क्यूब। हम इन तीनों को ऐड अप कर दो, हमारे पास आ रहा है 1728 इक्वल्स टू R क्यूब। नाउ टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स।
क्यूब के साथ ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा r इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1728। अब इस क्यूब रूट को सॉल्व करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो हो सकता है बहुत से बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने में भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि कई बार छोटी क्लासेस में हमारे डाउट्स अच्छे से क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पर देखो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है। ये लास्ट में क्या है, 8 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हम 2 डालेंगे, ठीक है। अब टेबल को ऐसे ही रीड करते जाओ। 2 देखो 1 तो छोटा है 2 से, तो इन दोनों को लेंगे हम, ठीक है। 2 8 जा 16, राइट। ये 17 है तो 1 कैरी है, 12 आ गया। 2 6 जा 12, यहाँ तक इसका काम खत्म। अब 8 बचा, 2 4 जा 8, गॉट इट। अब ये नंबर भी एंड हो रहा है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट कौन सा है, 4। तो यहाँ पर भी ये भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर भी 2 लिख लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, गॉट इट। अब यहाँ पर अगेन 2, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, यूनिट डिजिट 2 है। 2 2 जा 4, ये 3 है, यहाँ पर 2 1 जा 2 आएगा, 1 कैरी हेयर, 2 6 जा 12। अगेन 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पर 1 है, तो ये तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। अब इन दोनों को काउंट करेंगे, ठीक है। 2 8 जा 16, अगेन 2 पे जाएगा, लास्ट में 8 है। 2 5 जा 10, स्टार्टिंग में एक साथ ले सकते हैं दो नंबर, ठीक है। 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, अगेन 2 पे जा रहा है। 2 2 जा 4, 1 कैरी हेयर 14, 2 7 जा 14। आगे देखो, आगे तो 27 आ रहा है, वी नो दैट। 9 3 जा 27, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, r इक्वल्स टू 1 3 टाइम्स 2 1 2 3, अगेन 3 टाइम्स है 1 2 3, आगे क्या है, 3 को 3 टाइम्स लिखना है, 1 2 3, राइट। इसका क्यूब रूट डालते हैं। अब देखो क्यूब रूट है तो हमें मालूम है कि 3 3 के ग्रुप में से एक नंबर को बाहर निकालना है। ये 2 2 3 बार आ रहा है, तो यहाँ से एक बार 2 बाहर आएगा, इस ग्रुप में से भी एक बार 2 बाहर आए, इस ग्रुप में से एक बार 3 बाहर आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2 2 जा 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। देखो जो पहले क्वेश्चन में रेडियस हमें गिवन है वो सेंटीमीटर्स में है, दैट्स वाई हम यहाँ पर भी सेंटीमीटर डाल रहे हैं। तो जो रेडियस रिजल्टिंग स्फीयर का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर।